भगवान बताना चालू कर रहे हैं, सुनो में परमम वचः, मेरे द्वारा बोले गए ये परम वचनों को सुनो। यत्ते अहम प्रिय माणाय, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। यहाँ पे भगवान अनाउंस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट दूसरी बार इस चीज को अनाउंस कर रहे हैं कि इसके पहले मैंने जो बताया है उससे श्रेष्ठ मैं बता रहा हूं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय सखा है। अभी इसमें भी एक कारण है कि भगवान, क्योंकि ये सामान्य साइकोलॉजी है कि हम अपने से प्रिय जो व्यक्ति है उसको ही अपने सीक्रेट बताते हैं। अगर कोई हमें प्रिय नहीं हो तो हम उसको सीक्रेट नहीं बताते हैं, क्योंकि जो प्रिय नहीं हो उसको सीक्रेट बताते हैं तो वो ईर्ष्यालु हो जाता है। इसलिए हमारे सीक्रेट किसको पता चलते हैं? जिसको सारे सीक्रेट पता वो होते हैं उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। सेक्रेटरी का मतलब ही होता है ही वन हु नोज ऑल द सीक्रेट्स, इसलिए सेक्रेटरी का जॉब कठिन होता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया है। अभी तक जो मैंने जो बताया उससे श्रेष्ठ नॉलेज में तुम्हें बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि श्री भगवान उवाच से अध्याय चालू हुआ है। भगवान शब्द शास्त्रों में अलग अलग स्थान पे यूज किया जाता है। एक व्याख्या तो होती है जो सभी ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं उनको भगवान बोलते हैं। 6 ऐश्वर्य जो होते हैं उनके स्वामी शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग, ये जो पूर्ण मात्रा में जिसके पास होता है उसको भगवान बोलते हैं। भगवान शब्द का दूसरा मतलब होता है जो सौभाग्यशाली होता है, उसको भी भगवान कभी कभी बोला जाता है। भगवान शब्द का एक और मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भगवान को अपने हृदय में लेकर चलता है, उसको भी भगवान बोल सकते हैं। तो इस तरह से शास्त्र में इसलिए भगवान शब्द को कहीं कहीं अलग अलग लोगों के लिए उपयोग किया भी जाता है। जैसे भागवत में आप पढ़ेंगे तो भगवान नारद भी एक जगह पे लिखा है। उसका ये मतलब नहीं है कि नारद मुनि भगवान है, उसका मतलब है कि नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके हृदय में भगवान हमेशा है, इसलिए उनको उनके हृदय में जो भगवान है उनको डिनोट करके भगवान नारद बोला जाता है। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है वैसे वैसे भक्ति में बढ़ता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भगवान के विषय में श्रवण करने का एक फायदा है, फायदा इन द सेंस एक लक्षण है कि जब भक्तों की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करते हैं तो वो लीला हमेशा नई लगती रहती है। जैसे कृष्ण की वृंदावन लीलाएं हम कई बार सुन चुके हैं, कई सीरियल्स भी देख चुके हैं, परंतु कृष्ण की लीला, वृंदावन लीलाएं जब भी डिस्कस होती है, सेम ही लीला डिस्कस भी होगी तब भी हंसी आ जाती है। वो नेचर है कृष्ण की लीलाएं, स्वीट होने का नेचर है कि आप जितनी बार भी सुनेंगे आपको हमेशा ही फ्रेश लगेगी। और जितने ज्यादा भक्तों के साथ बैठ के सुनेंगे उतना ज्यादा आपको रस मिलेगा। इसलिए अकेले अगर लेक्चर सुनते हैं, यूट्यूब लेक्चर, तो सो भी सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। हो सकता है यूट्यूब पे लेक्चर चल रहा हो, हम कोई और काम कर रहे हैं तो दिमाग में नहीं चलता है, परंतु जब भक्तों के संग में चल रहते हैं तो कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। इसलिए नेचुरली भगवान के विषय में सुनना है तो भक्तों के संग में सुनना सबसे अच्छा है। भक्तों की संगति में सदा श्रवण करने से उसकी भक्ति बढ़ जाती है। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हैं। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। ओके, तो दूसरे श्लोक से ही भगवान स्ट्रेट अवे ऐश्वर्य के बारे में बताना चालू कर देते हैं। जो अध्याय का टॉपिक है वो डायरेक्टली भगवान वर्णन करना चालू कर देते हैं। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं न मे विदुः सुरगणा। विदु का मतलब जानना। मुझे ना तो देवता लोग जानते हैं, ना तो महर्षि जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि अहम आदिर्हि देवानां,
क्योंकि देवताओं महर्षियों को तो मैंने ही पैदा किया है, तो वो मुझे कैसे जानेंगे। सिंपल शब्दों में बोल रहे हैं कि बच्चा कैसे जानेगा पिताजी कौन है। सिंपल, अगर टेक्निक सिंपल शब्दों में बोले, भगवान ही बोले तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम कैसे जानोगे मेरे बारे में। वही बोल रहे हैं, अहम आदि ही देवाना महर्षि नाम च सर्वसा। देवता और महर्षि भाई मेरे बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने दोनों को ही प्रकट किया है, तो कैसे जानेंगे। तो उस तरीके से तो भगवान के बारे में कोई नहीं जान सकता है, हम भी नहीं जान सकते हैं। और देखा जाए तो वो बात सही भी है। अगर कोई ऐसा क्लेम करे कि वो भगवान के बारे में सब कुछ जानता है, तो पॉसिबल नहीं है आत्मा के लिए। इवन शुद्ध भक्त भी भगवान के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते हैं। वो केवल उतना ही जान सकते हैं जिससे वो भगवान को प्रेम कर सकें और भगवान के धाम जा सकें। जब भगवान खुद ही अपने बारे में पूरा नहीं जानते हैं, तो फिर दूसरे लोग कैसे जानेंगे। क्योंकि अनंत है और अनंत का कोई लिमिट नहीं है। भगवान और शेषनाग जो है उनके बीच में चलता है। शेषनाग भगवान के बारे में उनके गुणों का बखान करते रहते हैं और भगवान के गुण बढ़ते जाते हैं। तो शेषनाग का बखान करना भी नहीं रुकता है और भगवान के गुण भी बढ़ते जाते हैं। जब से सृष्टि चल रही है तब से शेषनाग लगातार भगवान के गुणों का बखान कर रहे हैं। हमारे दिमाग में ये बात बैठेगी नहीं, क्योंकि हमने कभी इतने गुण देखे ही नहीं। मतलब हमें लगता है ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई हमेशा ही बखान करता रहे। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचेंगे तभी समझ सकते हैं उस चीज को। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि सभी का उद्गम मैं हूं, इसलिए मुझे कोई नहीं जानता है। तात्पर्य में उसी को लिखा है, जब भगवान के नाम या उनके व्यक्तित्व को कोई नहीं समझ पाते हैं, तो फिर जब देवता या महर्षि भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं, तो इस संसार के लोगों का क्या बोलना। धरती के लोग क्या बोल सकते हैं कि हम भगवान को जानते हैं। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य के रूप में संसार में आते हैं। कोई नहीं जानता है कि भगवान लीलाएं क्यों करते हैं, सामान्य मनुष्य के जैसे क्यों कार्य करते हैं। कुंती महारानी एक जगह बोलती हैं, तदत्यंत विडम्बनम। आप क्यों आते हैं, जब आपकी माँ आपको मारने जाती है तो रोने लगते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत डर रहे हो। ये सब विडम्बना वाली चीज है। लोगों को आप जबरदस्ती विडम्बना में डालते हो। इस तरह से कुंती महारानी बोलती हैं कि एक तरफ तो आप गोवर्धन भी उठा लेते हो, फिर दूसरी तरफ कभी तेज बादल अगर भड़क जाता है तो अपनी माँ की साड़ी के पीछे छुप जाते हो। तो दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें होती हैं, और इससे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भगवान भी है कि छोटे बालक है। ब्रजवासी उसी में ही कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि बड़े बड़े राक्षसों को मारते थे और अंधेरा होने के बाद घर से निकलने में डरते थे। तो उनको लगता था दिन में राक्षसों को मार के आता है, बाहर घर से नहीं निकल, शाम के समय घर से नहीं निकल पाता है, ऐसा कैसा है। तो एक तरफ भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, दूसरी तरफ अपनी स्वीटनेस का प्रदर्शन करते थे। तो उस कारण से ब्रजवासी हमेशा ही दो पक्ष में रहते थे। एक पक्ष बोलता था कि कृष्ण कोई ना कोई देवता है, दूसरे बोलते थे कि देवता क्या होगा, कोई ना कोई उसकी रक्षा कर रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। हमेशा इसी प्रकार से चलता है। तो वो इस पे लिखा है कि कोई नहीं समझता कि भगवान लीलाएं करते क्यों हैं। बड़े बड़े देवता और ऋषियों ने भी मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने का प्रयास किया, किंतु नहीं जान पाए। भीष्म पितामह बोलते हैं, नहीं अस्य कर्हिचिद राजन पुमान वेद विदितम। बड़े बड़े देवता लोग और ऋषि मुनि लोग दिमाग लगा लगा के परेशान हो गए, दिमाग थक गया, परंतु भगवान के बारे में नहीं समझ पाए। तब ये प्रश्न आता है कि अगर समझ ही नहीं सकते तो हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं, फिर गीता पढ़ने की जरूरत क्या है। ये भी प्रश्न आता है। इसमें आगे लिखा है कि जब भगवान समझाना चाहते हैं तभी व्यक्ति समझ पाता है, और समझाना भगवान तभी चाहते हैं जब वो उसको सखा के जैसा मानते हैं, जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा। क्या था वो एग्जैक्टली भगवान ने क्या बोला था, यत्ते हम प्रियमाणाय। जिसको भगवान अपने सखा के जैसा या वेल विशर जैसा समझते हैं, उसी को अपना सीक्रेट बताते हैं, तभी समझ पाते हैं। तो एक चीज तो है कि गीता समझना केवल बुद्धि का नहीं है, बुद्धि का खेल नहीं है कि हमने संस्कृत सीख लिया तो हम गीता समझ लेंगे, या हमारा दिमाग बहुत लॉजिकल चलता है तो हम गीता समझ लेंगे, नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको भगवान का ये फेवर चाहिए कि भगवान इतनी शक्ति दे कि हम उनको समझ पाए, और वो फेवर भगवान की कृपा से ही मिलता है। भगवान की कृपा कैसे मिलती है, भक्तों की कृपा से मिलती है। तो जब हम शुद्ध भक्त के आदेश के आधार पर अपना जीवन जीना चालू करते हैं और भगवान देखते हैं कि हाँ ये शुद्ध भक्त के आधार पर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया है, तब भगवान कृपा के छोटे छोटे पैकेट छोड़ना चालू करते हैं।
फिर आपको धीरे 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 शास्त्र समझ में आना चालू होते हैं, नहीं तो ऐसे शास्त्र नहीं समझ में आते हैं। हम में से भी कई लोग गीता पहले पढ़ चुके हैं, पर गीता जब बोलते हैं तो फिर दिमाग घूम जाता है कि पता नहीं पहले क्या पढ़ा था, वो सही था कि नहीं था। क्योंकि जितनी जितनी भगवान कृपा करते जाते हैं उतने उतने गीता हमारे दिमाग में ज़्यादा समझ में आने लगती है। तो उसके आगे फिर यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो भगवान स्वयं ही आके खड़े होकर लीला करते हैं और लीला के समय बताते हैं कि ठीक है, मैं तो यहीं आ गया, अभी समझो। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब गीता और भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। वो इस अनुवाद इस तात्पर्य में लिखा है। तीसरा श्लोक, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। यहाँ से भगवान को जानने की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति भगवान को जानता है सबसे पहले इसी रूप में उसको भगवान को जानना चाहिए। किस तरीके से? अजम, अजम मतलब अजन्मा, अनादि मतलब जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, लोक महेश्वरम मतलब जो सारे लोगों का स्वामी है। एटलीस्ट बिगिनिंग में हमें ये तीन चीजें समझना चाहिए कि भगवान अजन्मा है, उनका कोई आदि नहीं है और सारे लोगों के स्वामी है। जो ये तीन चीजें समझता है वो क्या होगा? असम्मूढ़, उस व्यक्ति को कभी भी मोह प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा, सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। केवल इतने ही समझने से सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो पापों से मुक्त होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। संसार के लोग जो पीछे भागते हैं ना कि पापों से मुक्त होना है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो भगवान की भक्ति का छोटा सा साइड इफेक्ट है। एक्चुअल में हम पापों से मुक्त होने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, हम भक्ति करते हैं भगवान को प्रेम करने के लिए। पापों से मुक्त होना तो अपने आप ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। जैसे इंग्लिश में एक प्रोवर्ब होता है कि endeavor for excellence, success will automatically come। अब उसको हिंदी में पता नहीं एक्सेलेंस को क्या बोलते हैं, उत्कृष्टता बोलते हैं ना। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करो, सफलता अपने आप आ जाएगी। परंतु मैं श्योर हूँ मैंने जो हिंदी में बोला उससे ज़्यादा आपको इंग्लिश में बोलने वाला समझ में आया होगा, क्योंकि हमारी हिंदी बहुत कमजोर हो चुकी है। endeavor for excellence, success will automatically come। तो भक्ति हम केवल पाप से मुक्त होने के लिए नहीं करते हैं। भक्ति का मुख्य कार्य होता है कृष्ण से प्रेम करना। पाप से मुक्ति अपने आप ही हो जाती है। इसलिए यहाँ पे भगवान वो नहीं बोल रहे, बोले आप मुझे अजन्मा समझोगे, अनादि समझोगे, सारे लोगों को स्वामी समझोगे, पाप तो खत्म ही हो जाएगा। केवल इतना समझने से ही पाप खत्म हो जाएगा। अभी भक्ति की बात की नहीं है उन्होंने। और अनुवाद तात्पर्य में लिखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं भगवान को जानने का, परंतु करोड़ों लोग प्रयास करते हैं, उसमें से कुछ लोग सफल होते हैं जो कि कृष्ण को संसार के स्वामी के रूप में समझ पाते हैं। यहाँ पर भगवान को अजन्मा कहा गया है, हालांकि आत्मा भी अजन्मा है। आत्मा का भी जन्म नहीं होता है, भगवान का भी जन्म नहीं होता है, परंतु दोनों में अंतर है कि आत्मा की क्वांटिटी बहुत कम है, भगवान की क्वांटिटी अनंत है। बाकी दोनों अजन्मा है। आत्मा का भी जन्म नहीं होता है, जन्म केवल शरीर का होता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी हैं। वो सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि से अलग है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। इसलिए ब्रह्मा और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी वो भिन्न है। यदि कृष्ण देव की पुत्र के रूप में विख्यात हैं तो फिर वो अजन्मा कैसे हो सकते हैं? जैसे हम जानते भी हैं कि कृष्ण का अवतार हुआ था तो देवकी वसुदेव के सामने हुआ था, परंतु वहां पे एक चीज है कि जब भगवान देवकी वसुदेव के सामने जन्म अवतार हुए थे तो छोटे बच्चे के रूप में नहीं हुए थे, वो विष्णु के रूप में अवतार लिए थे। 4 भुजाओं के रूप में हवा में खड़े थे, 4 भुजाओं के रूप में। और जब देवकी वसुदेव ने बोला कि भगवान हमने आपको अपने बच्चे जैसा पाला था, परंतु अभी 4 भुजाओं वाले बच्चे को देख कर थोड़ा डर लग रहा है, तो फिर भगवान बोलते ठीक है मैं नॉर्मल रूप में आ जाता हूँ। तब वो फिर नॉर्मल बच्चे के रूप में आए थे, अदरवाइज वो विष्णु रूप में ही आए थे। सामान्य शिशु के जैसे जन्म नहीं लिए थे उन्होंने। भगवान कहीं से भी जन्म ले सकते हैं,
जैसे अलग अलग अवतार में अलग अलग जगह से भगवान ने जन्म लिया। जैसे नरसिंह देव के रूप में आते हैं तो वो पत्थर से निकल के आ जाते हैं। वराह देव के रूप में आते हैं तो कहाँ से जन्म लेते हैं? ब्रह्मा जी की नाक से जन्म लेते हैं। मत्स्य के रूप में आते हैं तो कहाँ से जन्म लेते हैं? समुद्र के पानी व तालाब के पानी में। तो कहीं से भी जन्म ले सकते हैं। हो सकता है सामान्य मनुष्य के जैसा जन्म लें, हो सकता है असामान्य जैसा जन्म लें, परंतु उनके हाथ में है। जैसे प्रधानमंत्री को अगर यहाँ आना है तो वो ट्रेन में भी आ सकता है, कार में भी आ सकता है, हेलीकॉप्टर में भी आ सकता है, फ्लाइट में भी आ सकता है। जैसे आना है वैसे आ सकता है। इसी तरह से भगवान कैसे भी आ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ट्रेन में बैठ के आता है तो ये नहीं बोल सकते कि इतना बड़ा आदमी ट्रेन में क्यों आया। उसकी इच्छाएं कैसे भी आ सकता है। तो भगवान अगर सामान्य मनुष्य जैसा भी जन्म लेके आना चाहे तो आ सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य असामान्य सब कुछ उनके हाथ में है। भगवान के बारे में बोला जाता है कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम। जो संसार में किया जा सकता है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं किया जा सकता है वो भी कर सकते हैं। सब कुछ उनके हाथ में है। उसी को तो स्वतंत्र बोला जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता उसी को बोला जाता है जिसके सामने कोई नियम नहीं होते। संसार के नियम जिसके सामने फेल हो जाते हैं उसी को तो स्वतंत्र बोला जाता है। अगर भगवान को भी नियम का पालन करना पड़े तो फिर भगवान पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। ओके, अगला श्लोक। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। तो यहाँ पर भगवान बताना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि मुझसे सब कुछ निकला है इसलिए सभी लोग मुझे नहीं जानते हैं। अभी उनसे क्या क्या निकला है ये भगवान बताएंगे कुछ श्लोकों में। उसके बाद बताएंगे संसार में कौन कौन सी चीज में वो विद्यमान है। तो इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं भगवान बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रियों का नियंत्रण, मन का नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश अपयश, ये सब कुछ मुझसे निकले हैं। अगर आप देखेंगे इसका बहुत लंबा तात्पर्य दिया गया है, 2-3 पेज का तात्पर्य है, क्योंकि इन सब गुणों का वर्णन भगवान ने किया है। जैसे हालांकि प्रभुपाद जी ने वही गुणों का वर्णन किया है जो कि थोड़े से कठिन है। सारे गुणों का वर्णन करते हो तात्पर्य 10-12 श्लोक 10-12 पेजों में पहुंच जाता है। तो प्रभुपाद जी ने जितना वर्णन किया उतना हम वर्णन करते हैं। सिंपल, जीवों के अच्छे गुण हो चाहे बुरे गुण हो, सब कृष्ण से निकला है। जैसे अगर अमृत भगवान से निकलता है तो जहर भी भगवान से ही निकलता है। एक जो कॉन्सेप्ट है ना, कुछ थियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि एक भगवान होता है एक शैतान होता है, शैतान भगवान जैसा शक्तिशाली होता है। वैदिक शास्त्र में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि भगवान के जैसा शक्तिशाली होगा। इनफैक्ट शैतानों को भी भगवान नहीं बनाया है। जो भी शैतान है वो सब भगवान से ही बने हैं, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ था ही नहीं संसार में। भगवान ने सब जनरेट किया है। तो अच्छे गुण बुरे गुण सब भगवान ने दिए हैं। और भगवान शास्त्रों में बताते भी हैं कि किन गुणों से बचना चाहिए, किन को स्वीकार करना चाहिए। तो उन गुणों का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे बुद्धि का किया जा रहा है। बुद्धि का टेक्निकल डिफरेंस होता है नीर शीर विवेकी। विवेक शब्द जो होता है उसका मतलब ही ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बोला जाता है जो जल और दूध को अलग अलग कर सकता है। ये क्षमता एक ही प्राणी में होती है। हंस जो होता है, हंस के सामने आप पानी मिला दूध अगर लेके जाओगे तो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। हंस अगर हमारे घर में होता तो दूध वाले से हम बच सकते थे। मतलब कोई दूध वाला अगर कुछ ऐसे बेईमानी करके आता तो संभाल सकते थे, क्योंकि उसके अंदर वो गुण होता है। परंतु यह है कि हंस के सामने दूध रख देंगे तो पी जाएगा, हमारे लिए बचेगा नहीं कुछ। तो उससे विवेक शब्द आता है जो कि बुद्धि को सूचक होता है। कि जैसे
जैसे दूध और पानी मिला होता है, उसी तरह से ये संसार में आत्मा और पदार्थ मिले हुए हैं। भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिक आत्मा दोनों मिली हुई है। तो जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं वो आत्मा और पदार्थ को अलग अलग देखने की शक्ति रखते हैं, इसलिए उनको बुद्धिशाली बोला जाता है। और बुद्धि का अर्थ होता है भौतिक पदार्थ और आत्मा को अलग अलग तरीके से एनालाइज करने की शक्ति, वो बुद्धि कहलाती है। वो बुद्धि भगवान से आती है। और ज्ञान का अर्थ है आत्मा और पदार्थ को जानना। जैसे बुद्धि के द्वारा उनको अलग अलग देखते हैं, फिर ज्ञान के द्वारा दोनों को समझने का प्रयास करते हैं कि आत्मा के गुण क्या है, शरीर के गुण क्या है। और जब इनको समझने का प्रयास करते हैं तो ये प्रश्न आता है कि आत्मा यहाँ पे कर क्या रही है, क्योंकि ये पूरा संसार तो भौतिक है, आत्मा के अलावा सारी चीजें भौतिक हैं। तो नेचुरली ये प्रश्न आएगा कि ये इम्बैलेंस क्यों है, जब सारी चीजें भौतिक ही हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक दूसरा प्रश्न भी आना चाहिए कि जैसे ये पूरा भौतिक संसार है जहाँ पे सब कुछ भौतिक है, कोई ऐसा भी संसार होगा जहाँ पे सब कुछ आध्यात्मिक होगा। और जैसे इस भौतिक संसार में केवल हम ही आध्यात्मिक हैं, बाकी सब कुछ भौतिक है, दैट मीन्स हम ओरिजिनली इस संसार के नहीं हैं, क्योंकि इस संसार के होते तो हम भी भौतिक होते। अगर हम आध्यात्मिक हो, ये संसार भौतिक है, तो हम कहाँ से आए? आध्यात्मिक संसार से यहाँ आए। तब फिर प्रश्न आना चाहिए कि क्यों आ गए यहाँ पे, जब ये हमारा जगह नहीं है तो आ क्यों गए। तो ये जब प्रश्न है, उनको बुद्धिशाली बोला जाता है जिसके दिमाग में ये प्रश्न आते हैं। संसार को एनालाइज करके ये प्रश्न जब आते हैं तब फिर बुद्धि का विकास होता है कि हम आए क्यों हैं। तब व्यक्ति रिसर्च करना चालू करता है, शास्त्रों को पढ़ना चालू करता है कि यहाँ आने का कारण क्या है, वो आ गए तो वापस कैसे जाएंगे। ये सब शास्त्र बुद्धि के होते हैं। जब शास्त्र को पढ़ते हैं तो उनके आंसर मिलना चालू होते हैं। सबको ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। कई लोग रहते हैं जिनको प्रश्न आते हैं परंतु कोई आंसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता है, तो धीरे धीरे प्रश्न दब जाते हैं। नॉर्मली जब बच्चे टीन एज में आते हैं ना, तो ऐसे प्रश्न आना स्वाभाविक होते हैं। मृत्यु क्यों होती है, मरने के बाद क्या होता है। परंतु चूंकि सभी घरों में उसका नॉलेज भी नहीं होता है, तो बच्चे के प्रश्न दब जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में सब भूल जाता है, और बाद में उसको साइंस पढ़ा दिया जाता है कि तुम तो बंदर से निकल के आए हो, ये सब सोचो ही मत। तो उसका पूरा दिमाग ही गुड़गुड़ हो जाता है। फिर उसका इंक्वायरी चला जाता है। जब तक गीता हाथ में आती है तब तक उसका सब डिस्टर्ब हो चुका होता है। परंतु तब भी भगवत गीता में इतना शक्ति है कि उस अवस्था में भी पढ़ना चालू करता है, धीरे धीरे दिमाग ट्रेन होना चालू हो जाता है। तो ये ज्ञान कहलाता है। आत्मा भौतिक पदार्थ के मतलब अंतर को समझना, आत्मा के लक्ष्य को समझना, आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, मुक्ति क्या कहलाती है, ये सब ज्ञान और बुद्धि कहलाता है। और ये सब भगवान प्रदान करते हैं। बुद्धि ज्ञान के बाद क्या आया था? असम्मोह, संशय से मुक्ति। असम्मोह का मतलब मोह से मुक्ति तभी प्राप्त है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। मोह से मुक्ति तब होने लगती है जब आप शास्त्र पढ़ना चालू करते हैं तो थोड़ा तो मोह से मुक्ति हो जाती है। जैसे कॉमन एग्जाम्पल प्रभुपाद जी कई बार देते थे कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और अपनी रिपोर्ट्स देखता है तब उसको समझ में आता है कि बीमारी थी, उसके पहले नहीं समझ में आता है। तो शास्त्र जब हमें अपना आईना दिखाना चालू करते हैं कि तुम्हारे अंदर देखो काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मद है, इन सब से तुम घिरे फंसे हुए हो, तो थोड़ा हमें मोह से मुक्ति मिलती है। और शास्त्र को अगर हर दिन पढ़ते रहें तो वो चलता रहता है, हम उस लेवल पे रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अगर हम बहुत दिन तक शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, मंदिर नहीं आते हैं, भक्तों के संग में नहीं आते हैं, तो भक्ति अपने आप ही नीचे चली जाती है, क्योंकि मोह शक्ति बहुत स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग है कि आप मंदिर की बाउंड्री पार करो, आपको पता चल जाता है, चेतना बदलना चालू हो जाता है। हम सभी को ये अनुभव है। मंदिर के अंदर आओ तो अलग विचार आते हैं, बाउंड्री के बाहर पैर रखो तो अलग विचार आने लगते हैं। इतना खतरनाक मोह शक्ति है। तो भगवत गीता का अध्ययन भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम उस मोह शक्ति को लगातार रेजिस्ट कर सकें। तो मोह से मुक्ति होती है जब व्यक्ति दिव्य दर्शन को समझने का प्रयास करता है और चीजों को आंख मूंद के स्वीकार नहीं करता है, लॉजिकली समझने का प्रयास करता है, तब वो धीरे धीरे मोह से मुक्त होता है। उसके बाद अगला गुण का वर्णन हुआ है क्षमा। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि चीजों को बहुत दिन तक अपने दिमाग में लेके नहीं रखे।
जैसे बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें दो दादा मतलब जब वो जवान होंगे, 3 जनरेशन पहले कोई लड़ाई हुई थी, उसके कारण से वो दोनों खानदान में लड़ाई चली रही थी। कौन सी मूवी है? सौदागर थी, क्या थी? सौदागर थी। बहुत छोटे में देखी थी, दिलीप कुमार राजकुमार की मूवी। तो व्यक्ति को भौतिक इंप्रेशन को इतना डीपली नहीं दिमाग में लेना चाहिए कि वो जन्मों जन्मों तक चलता रहे। वो आदत डालनी चाहिए कि अगर कोई किसी से गलती हो गई, लड़ाई हो गई, तो उसको दिमाग से निकाल दें, क्योंकि कचरा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। उसी दिमाग में तो भगवान कृष्ण को बिठाना है। जितना कचरे को बिठाए रहेंगे तो कृष्ण को कैसे बिठाएंगे? तो ये हमें सोचना है कि हम भौतिक चीजों को अंदर रखे रहना चाहते हैं कि उसको हटा के अच्छी चीजों को रखना चाहते हैं। इसलिए क्षमा करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम लोगों को क्षमा करना नहीं सीखते हैं, तब तक हम उन घटनाओं को अपने दिमाग के अंदर स्पेस देके रखते हैं। क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं है, क्षमा करना बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि हम अपने आप को उस नेगेटिव इंप्रेशन से मुक्त कर देते हैं कम से कम, जिससे कि हम अच्छी चीजों को ग्रहण कर सकें। इसलिए व्यक्ति को छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए कि हम लोगों को क्षमा कर सकें। उसके बाद अगला गुण आया था सत्यता। सत्य का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। कोई चीज को हम बोलें तो ये सावधान रहें कि हम अपने स्वार्थ के हिसाब से उसको इस तरह से नहीं बोलें कि वो हमें फायदे के लिए हो। सत्य बोलते समय उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सत्य को सत्य के जैसा बोलना चाहिए, उससे लोगों का हमारे ऊपर भी विश्वास होता है। आगे यहाँ पे जो लिखा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए, परंतु सत्य ऐसा बोलिए कि दूसरों को प्रिय लगे। परंतु दोनों में सत्य बोलना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई ऐसा सत्य है जो प्रिय लग ही नहीं सकता है, तो ऐसा नहीं कि सत्य नहीं बोले। जैसे मान लो किसी की मृत्यु हुई है, तो उसको आप कितना प्रिय लगा के बोलोगे? बोल ही नहीं सकते हो। उसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं बोलो, बोलना तो पड़ेगा। सत्य का ट्रांसमिशन करना तो जरूरी है। तो जनरली सामान्य बोला जाता है कि सत्य को जितना हम प्रिय करके बोल सकें उतना अच्छा है। वो सत्यता कहलाती है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो सत्य है। सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह सत्य की परिभाषा है। उसके बाद अगला गुण कौन सा था? सत्य, दमः और समः। दमः का मतलब होता है इंद्रियों को नियंत्रित करना। इंद्रियों को व्यर्थ के भोगों में नहीं लगाएं। जितनी इंद्रियों को आवश्यकता है उतना ही उसको आवश्यकता के अनुसार उसको आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। अनावश्यक इंद्रिय भोग करना जो है वो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। जितना आवश्यकता उतना ही करें, क्योंकि एक वस्तु है कि अगर आप इंद्रियों का भोग करना चालू करेंगे तो उसका एंड नहीं होता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। जितना भोग करेंगे उतना ज्यादा आप और ज्यादा चीजें आती रहेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम। आपको आइसक्रीम अच्छा लगता है ना? आइसक्रीम के मार्केट में इतने सारे ब्रांड हैं कि अगर आप जिंदगी में हर दिन आप हर टाइम अलग अलग ब्रांड खाओगे तो भी पूरी जिंदगी में आइसक्रीम के सारे ब्रांड खत्म नहीं होंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कितना हम अपनी आशाओं को एक्सपेंड कर सकते हैं। संसार में सब कुछ है, उसका मतलब नहीं कि सब कुछ हमें भोगना है। हमें देखना होगा कि हमारी कितनी लिमिट है। उस लिमिट को पहचान के कार्य करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो जिंदगी भर ही असंतुष्ट रहेंगे। जैसे मैं एक व्यक्ति को देखे थे, उनको मूवी देखना बहुत अच्छा लगता था, तो दिन में 4-5 मूवी निपटाते थे। मैंने उनको बोला, भारत में ही 2000 मूवी हर साल में बनती है। अगर आप 365 दिन में हर दिन 6 मूवी भी देखोगे तो केवल भारत की मूवी खत्म नहीं कर पाओगे। उसके बाद चाइना भी है, यूरोप भी है, हॉलीवुड है। तो कितना भी आप भागोगे, संसार इतना बड़ा है कि आप नहीं कर सकते। आपको अपना लिमिट सेट करना ही पड़ेगा, कहां तक हम स्टॉप करेंगे वो पता होना चाहिए। इंद्रिय भोग को हम कहां तक स्टॉप करेंगे, उसको दमः बोला जाता है। इंद्रियों को अनावश्यक रूप से हम भोग में नहीं लगाएं। और सम बोला जाता है
मन को नियंत्रित करना, मन को बुरे विचारों से, बुरी वस्तुओं से नियंत्रित करना, उसको सम बोला जाता है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा है, वही सुख है। इसके बाद अगला क्या आया था? समः दमः सुखम दुखम भवो भावो। भव का मतलब शरीर का जन्म लेना। भव मतलब इस संसार को बोला जाता है, इसलिए पार्वती जी का एक नाम है भवानी, क्योंकि उन्होंने इस संसार की रचना की है, इसलिए उनको भवानी बोला जाता है। भव का मतलब संसार होता है, तो उस पार्वती को भवानी बोलते हैं। इसलिए शंकर जी को भवानी भर्तु बोलते हैं कि भवानी के पति जो हैं वो शंकर कहलाते हैं। वो भव शब्द से ही आता है। भव का मतलब शरीर और संसार की उत्पत्ति। क्योंकि आत्मा की कोई उत्पत्ति होती नहीं है, जन्म मृत्यु का संबंध केवल भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। और कृष्ण भक्ति में जो व्यक्ति रहता है वो कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर होता है। लोगों को मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि उनको लगता है मैं शरीर हूं और शरीर खत्म हो जाएगा। अगर किसी को ये पता है कि मैं आत्मा हूं तो उसको मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि मरेंगे ही नहीं, हम मर ही नहीं सकते हैं। जब मरेंगे तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो नेचुरली वो आत्मा के डर से मुक्त हो जाता है। अगर कोई मतलब मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है, अगर कोई वास्तविकता में आत्मा के स्तर पर रहता है। अन्य लोग जो अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उनको कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा, इसलिए हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि चिंता मुक्त हम होना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय है कि कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थिर रहें, तब हम सारे भय से मुक्त रहेंगे। उसके बाद ये तात्पर्य पूरा नहीं हो पाएगा शायद, बहुत सारी वस्तुएं हैं। जहां पे करेंगे उसके आगे आप लोग याद रखिएगा, नेक्स्ट वीक उसके आगे करेंगे। अहिंसा का मतलब होता है दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते हैं। अहिंसा का मुख्य मतलब होता है दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, या दूसरे के जीवन में प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। अगर हम किसी की प्रगति को रोकते हैं तो वो हिंसा कहलाती है। हिंसा एक तरीके की हिंसा केवल ये नहीं है कि किसी को मार दिया, खून निकल रहा है तो हिंसा कहलाती है। किसी भी जीव की प्रगति को रोकना हिंसा कहलाती है। तो उस तरीके से अगर कोई जीव को हम कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करते हैं तो वो भी हिंसा कहलाती है, क्योंकि हम उस जीव की प्रगति को रोक रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो हम हिंसक हैं। अगर अहिंसा का पालन करना है तो जो मिले उसको प्रचार करना सीखना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं अहिंसक बनने के लिए? तो जो मिलेंगे उसको प्रचार करना पड़ेगा, तभी अहिंसा का पालन होगा। नहीं तो हम भी किसी ना किसी स्तर पे हिंसा कर रहे हैं। जैसे मान लो हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में हमारे कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी में हम एक ही बार मिल रहे हैं, उसके बाद हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्षण है कि उस व्यक्ति को 84 लाख योनियों से निकलने का एक मौका मिला है। आप उसके बगल में बैठे हो, तो आपके पास भगवत गीता भी है। आप चाहो तो उसका जीवन बदल सकते हो उसको भगवत गीता देके, परंतु अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे उससे, तो वो हिंसा होगी कि नहीं होगी? उस व्यक्ति को आध्यात्मिकता दी जा सकती थी, परंतु हमारे कारण नहीं दी गई। भगवान ने मौका भी दिया था, उसको बगल में बैठाया था हमारे, परंतु हमने उससे नाम तक नहीं पूछा, फोन नंबर भी नहीं लिया। तो हिंसा होगी ना। मुश्किल से मौका मिलता है। हम में से कोई मैं तो अभी तक ट्रेन में किसी व्यक्ति से 2 बार नहीं मिला हूं, आज तक नहीं मिला हूं इतने सालों में। तो सोचना चाहिए कि हम जिससे मिले उसको कुछ ना कुछ तो कृष्ण के बारे में बताएं। ठीक है, कुछ नहीं है तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड ही दे दें कि वो हरे कृष्ण महामंत्र देखे, कहीं मंदिर में चला जाए, किसी मंदिर में कुछ तो करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि उसको एक ही क्षण मिला है। इसके बाद पता नहीं जिंदगी में भक्तों के संग में आने वाला है कि नहीं आने वाला है, कभी अपनी जिंदगी में इस्कॉन मंदिर जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ पता नहीं है। एक मौका मिला है, कम से कम कुछ तो दे दो उसको, कहीं से तो स्टार्ट हो जाएगा। अगर वैसा करेंगे तो फिर हम अहिंसा का पालन करेंगे। तो एक अच्छा चीज है कि जब हम कहीं यात्रा में जाते हैं
तो हरे कृष्ण महामंत्र के कार्ड लेके जा सकते हैं, या छोटी छोटी पुस्तक लेके जा सकते हैं, जो 10-10, 20-20 रुपए की पुस्तक होती है वो लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई नहीं मिलेगा तो फ्री में भी दे सकते हैं, अगर कोई खरीदता नहीं है तो दे सकते हैं। उतना पैसा तो हमारे पास है ही कि 5, 10, 20 रुपए की किताबें हम लोगों को दे सकते हैं। कम से कम हो सकता है 10 साल बाद वो किताब पढ़ेगा, किसी मंदिर में जाके भक्त बनेगा तो याद तो करेगा कि ट्रेन में मुझे ये दिया गया था। और भगवान भी देखेंगे कि देखो अच्छा काम किया, कम से कम एक आत्मा को बचा लिया। तो वो वास्तविकता में अहिंसा का लक्षण है। अहिंसा पे हम एंड करते हैं। अहिंसा के आगे समता है। समता जो है अगले क्लास में स्टार्ट करिएगा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।